हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। 5 मिनट प्रभु संग में आप सभी का स्वागत मैं करता हूं, जिसमें हम मनन करते हैं मात्र 5 मिनट में परमेश्वर के वचन से। आइए आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं 5 मिनट प्रभु संग में। आज मैं आपके बीच में मनन के लिए निकालूंगा फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु के वचन पर भी विश्वास करना आना चाहिए। अक्सर हम और आप अपनी जिंदगी को चिंताओं से घिरा हुआ या चिंता रूपी बोझ से दबा हुआ हम पाते हैं। जब हम मनन के लिए बैठे हैं तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि चिंता वो बोझ है जो कई बार हम और आप अपने जीवन में उठाते हैं, और अक्सर इस बोझ को हम अकेले ही उठाते हैं। जब हम चिंताओं रूपी सागर में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं तो ये चिंता रूपी बोझ जो है वो हम अकेले उठाते हैं। लेकिन हम चिंता करके कर भी क्या कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत तरीके से हमें बताता है कि हमें चिंता नहीं करना है, पर हमें हर एक बात को प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ, विनती के साथ प्रभु के सम्मुख हमको रखना है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि चिंता वो बोझ है जो अक्सर हम अकेले अपने जीवन में उठाते हैं, लेकिन प्रार्थना वो पुल है जो हमें परमेश्वर तक लेकर जाती है। तो अब की अगर आप अपने जीवन में चिंताओं से घिरे हुए अपने जीवन को अगर आप पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बहुत सी चिंताओं से जूझ रहे हैं, तो अपने आप को एक पुल को तैयार करें जो पुल परमेश्वर तक जाता है, और वो पुल है प्रार्थना का पुल। क्या हमने अपने जीवन में चिंताओं के अवसरों पर अपने आप को प्रार्थनाओं में जोड़ा है? क्या हम अपने जीवन को प्रार्थनाओं रूपी सागर में अपने आप को लेकर चले हैं कि हम अपने जीवन से प्रभु की समीपता में पहुंचने पाए? मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि प्रभु का वचन जो है वो बहुत सामर्थी है, जो मुझे और आपको प्रबल शांति और आनंद प्रदान करता है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं या प्रभु के सम्मुख रखे जाएं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम ऐसे अवसरों में जब हम अकेले उस बोझ को उठाते हैं तो हमें अपने आप को प्रभु के समीप लेकर जाना है, अपनी प्रार्थना रूपी उस पुल को तैयार करना है, ताकि हम प्रभु के सम्मुख अपनी चिंताओं के उस बोझ को रख सके। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 7 पद में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। वचन कहता, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पहले कह रहा है कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है। आगे जब हम पतरस के पत्रियों में पढ़ते हैं तो लिखा पहला पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता, 1, 2 या 3 नहीं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन कहता अपनी सारी चिंता, सारी मतलब सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये वचन मुझे उस ओर आकर्षित करता है कि प्रभु को मेरा और आपका ध्यान है। अक्सर हम और आप अपने जीवन में ये कहते हैं कि प्रभु को मेरा ख्याल नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन जब हम चिंताओं के बोझ से जूझते हैं तो प्रभु हमारा ख्याल करता है, लेकिन वो देखना चाहता है क्या हम अपने आप को उस प्रार्थना रूपी पुल को तैयार करके प्रभु तक जाने का प्रयास कर रहे हैं या स्वयं उससे पार लगने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जब हम वचन को पढ़ते तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें पद में भी अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि अपने जीवन के लिए चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रभु अपने वचन में हमें इस बात को सिखाता है कि अपने जीवन के लिए और अपने शरीरों के लिए चिंता मत करना, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता बहुत अच्छे से जानता है कि मुझको और आपको क्या चाहिए। ये आयतें मुझे इस ओर आकर्षित करती है कि मुझे अपने जीवन में चिंताओं के सागर में नहीं डूबना है, लेकिन जब चिंताओं का बोझ हमारी जिंदगी में आता है तो हमें प्रार्थना रूपी पुल के साथ प्रभु के समीप जाना है, जो मेरी चिंताओं को जानता है, जो मेरी चिंताओं के बोझ को उठाना जानता है और जो मेरे लिए बेहतर प्रबंध भी करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने दिन की प्रारंभ प्रभु की समीपता में करें, और अगर आप किसी चिंताओं से जूझ रहे हैं तो प्रभु के इस वचन को स्मरण करें। उसने मुझे और आपको आदेश दिया कि मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आज का दिन आपके जीवन के लिए आशीष में हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में आशीष और उन्माद हो और हर एक शख्स अपने जीवन में आपकी अपार आशीषों को पाने पाए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते हैं, आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का दिन आपके जीवन के लिए और आशीष और आनंद में होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।